भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए संघर्ष विराम के बाद बॉर्डर पर हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। 11 मई की रात जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह शांति रही और पाकिस्तान की ओर से कोई भी उकसावने वाली कार्रवाई नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सख्त कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत ने अपनी शर्तों पर मंजूरी दी। आज दोनों देशों के बीच DGMO स्तर पर बातचीत होगी। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई भारत के DGMO हैं। और अब समझिए कि DGMO कौन होते हैं। DGMO यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। सेना में इस पद की जिम्मेदारी होती है। सभी सैन्य अभियानों की योजना और क्रियान्वयन की युद्ध, आतंकवाद विरोधी मिशनों और शांति अभियानों की रणनीति DGMO तय करते हैं। तो DGMO की बात कही जाए तो पाकिस्तान से इसकी वार्ता होगी और इस वार्ता में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये बड़ी बात होगी कि पाक जो है वो किस तरह से बातें अपनी रख रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर अगर बात कही जाए तो लगातार वार लग रहा कि अगर पाकिस्तान दुस्साहस करेगा तो उसको खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने और सीज फायर होने के साथ ही भारत ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से खोल दिया है। इसके बाद अब बेरोकटोक आसमान में विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की ओर से भी अपने एयर स्पेस खोल दिए गए हैं। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से 30 मई तक के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया गया था, लेकिन भारतीय एयरफोर्स के निर्देशों के तहत अब कॉमर्शियल फ्लाइट्स के इंडियन एयर स्पेस को पूरी तरह से खोल दिया गया है। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान जिन एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था, एयरपोर्ट्स को, उन्हें अब खोल दिया गया है और आदेश भी दे दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 32 एयरपोर्ट्स के लिए जारी किया गया NOTAMS यानी कि नोटिस टू एयरमैन कैंसिल कर दिया गया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से जंग छिड़ा हुआ था, उसको देखते हुए हवाई विमानों पर विराम लग गया था, उड़ानें रद्द कर दी गई थी। लेकिन सीज फायर के बाद से दोनों ही तरफ से युद्ध विराम हो चुका है और फिलहाल की स्थिति यही बता रही है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में फिलहाल देश और दुनिया का माहौल शांत नजर आ रहा है। पाकिस्तान भी अपने कई एयरपोर्ट्स जो है उसे खोल दिए हैं, भारत भी अपने एयरपोर्ट्स खोल दिए हैं और उड़ानें जारी है। यात्री अपनी यात्रा को सफलता से पूरा कर रहे हैं और भारत और पाकिस्तान का ये जो जंग है, इसको अभी भी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि इस जंग पर विराम लग सकता है, क्योंकि कायर पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे मुस्कायर पाकिस्तान के कायराना हरकत का बुरा अंजाम भारत दिखा देने वाला है, क्योंकि आज की प्रेस ब्रीफिंग में ये बात साफ तौर पर नजर आई है। वहीं हमारे संवाददाता विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, जिस तरह से भारत की और पाकिस्तान की बात कही जाए, जो जंग छिड़ा हुआ था, फिलहाल सीज फायर तो हो गया है, लेकिन इस सीज फायर को अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कायर पाकिस्तान कभी भी कायराना हरकत दिखा सकता है। ऐसे में एयरपोर्ट्स को लेकर ये खबर है कि एयरपोर्ट्स दोनों ही देशों में खोल दिए गए हैं, उड़ानें यात्री भर रहे हैं और अपनी यात्रा को सफल बना रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? 23 मई तक के लिए एयरस्पेस को बंद किया गया था और सीज फायर के बाद जो है भारत की तरफ से ऐसा अनाउंसमेंट आया पूरी बैठक के बाद कि एयरस्पेस को पूरी तरीके से खोल दिया गया है और हवाई यात्रा शुरू कर दी गई है। हालांकि कुछ दिन पहले सूचना मिली थी एयरस्पेस द्वारा कि ये कुछ फ्लाइट्स भी बंद हो गई थी, आवाजाही बंद हो गई थी, हवाई यात्रा बंद हो गई थी। तो सारी देश की शांति को देखते हुए पाकिस्तान और भारत की सीज फायर को देखते हुए एयरस्पेस को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। ये इसकी जो तारीख थी एयरस्पेस की, वो 23 मई तक थी, अब पूरी तरीके से खोल दिया गया है। क्या लग रहा है विक्रम की सुरक्षा को देखते हुए, उसके मद्देनजर ये यात्रा सही रहेगा? क्योंकि आज की प्रेस ब्रीफिंग में ये तो बात तय हो गया है कि कायर पाकिस्तान अगर कायराना हरकत दिखाता है तो फिर रण बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए अनन्या, एक्चुअली पाकिस्तान जो है अपनी आदतों से बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि
बाज आने वाला है अपनी आदतों से। और ये मैं ही नहीं जानता हूँ, ये पूरा देश जानता है, और देश नहीं हालांकि पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि पाकिस्तान अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आने वाला है। अभी कुछ ही दिन 2 दिन पहले की ही बात है, सीज फायर किया गया था और पाकिस्तान द्वारा विद इन 3 आवर्स सीज फायर का उल्लंघन कर दिया पाकिस्तान ने। तो एक बहुत बड़ी बात है, जहां अमेरिका की भी बात नहीं रखी गई, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अपनी बात को रखा था, दोनों देशों के बीच जो ठीक है, बहुत बहुत शांति शुक्रिया विक्रम, आपने तमाम अपडेट साझा की।